निर्देशांक ज्योमेट्री 76 क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु और 3 बिंदु दिए हुए एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हल तीनों बिंदु लिख लिए। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें। ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। तीनों बिंदु दिए हुए, तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज है तो इसे अपना समकोण त्रिभुज मान लिया अपन ने। तो दोनों त्रिभुज दिए हुए। तो जब भी ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र जैसे सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी दूरी सूत्र अपन को पता है क्या होता है कि वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए बी। अब x2, अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, पेंसिल से लिख लें अपन। x2 माइनस के 2, ये माइनस इसका सूत्र वाला x1 है प्लस के 2 का वर्ग आ गया, प्लस y2 है अपने पास 1 प्लस का, और सूत्र वाला माइनस, और y1 है माइनस के 2, ये वाला माइनस इससे गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया और प्लस 2 लिख दिया। अब ए बी, ये हो गया माइनस के 4 का वर्ग और ये हो गया प्लस के 3 का वर्ग। ए बी आ गया, माइनस 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का होता है 9। तो ए बी आ गया वर्गमूल में 25 का वर्गमूल होता है 5, ये मात्रक। अब इसी प्रकार हम बी सी निकालते हैं। सूत्र एक बार लिखना ज़रूरी है, अब दोबारा ना लिखें तो चल जाएगा। अब यहाँ पे बी सी ले रहे हैं तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब यहाँ पे x2 है अपने पास 5, सूत्र का माइनस, और x1 है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस गुणा होकर वर्ग, प्लस y2 है 2 और y1 है प्लस का 1, ये सूत्र वाला माइनस। बी सी, ये हो गए प्लस के 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। बी सी इक्वल टू 49, 50 हो गया इसका वर्ग और उसका 1, तो ये हो गया यहाँ पे वर्गमूल में 50। अब हम इसको वर्गमूल से बाहर भी निकाल सकते हैं। देखें, ये 50 होता है 25 प्लस 25 गुणा 2। ठीक है, 25 गुणा 2, इसको उसी में तोड़ना है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 25 का होता है 5, ये वर्गमूल से बाहर आ गया, और वर्गमूल में 2, ये हो गया मात्रक। अब हमको एक लास्ट निकालना है, ये है ए सी। वही वर्गमूल, वही सूत्र। अब ए सी निकाल रहे हैं अपन, तो ए x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। जो भी x सी ए निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 ले लें और ये x2 y2 ले लें। तो x2 है अपने पास 5 और x1 है प्लस के 2, प्लस y2 है अपने पास 2 और y1 है माइनस के 2, तो ये माइनस इससे गुणा होकर प्लस हो गया, ये हो गया स्क्वायर। अब ये हो गए प्लस के 3 का वर्ग और ये हो गया प्लस के 4 का वर्ग। ए सी, ये हो गए 9 और ये हो गए 16। ए सी इक्वल टू, ये हो गए वर्गमूल में 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5 मात्रक। अब हमें ये दिख रहा है कि बी सी जो है और ए और बी, यानी ए बी और ए सी दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो ये बी सी के बराबर आ जाता है। जैसे बी सी का वर्ग इक्वल टू ए बी का वर्ग
प्लस AC का वर्ग। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमेशा ये कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार और ये होता है लंब। आधार प्लस लंब का वर्ग अगर दोनों को ऐड करें और उसका वर्ग बराबर हो कर्ण के तो ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। तो ये BC है अपने पास यहाँ पे, ये 5 वर्गमूल और यहाँ पे है 5 का वर्ग और यहाँ है 5 का वर्ग। तो ये हो गया वापस अपन ने इसका, ये हो गया 25 इंटू 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 25। अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाता है 50 और इन दोनों को कर देते हैं 50। तो यह सिद्ध होता है, लास्ट में अपन लिख देंगे, यह सिद्ध होता है कि यह बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अध्याय 9 निर्देशांक ज्योमेट्री। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 सरेख हैं। जब भी सरेख वाला क्वेश्चन आए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जैसे ये बिंदु है, जैसे पहले दिए हैं वो लिख लेते हैं। दिए हैं बिंदु A जैसे 1,1, बिंदु B -2,7 और तीसरा बिंदु दिया है C, मान लेते हैं इसको 3,-3। अब अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। किन्हीं दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है जब तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं। पहले AB निकालें अपन। AB जैसे ये तीर, अगर इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बीच के बिंदुओं की दूरी इस पूरी दूरी के बराबर आ जाती है तो ये तीनों बिंदु सरेख होंगे। ये जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाए तब अपन ये लिखेंगे AB x2 माइनस x1, ये जो दूरी सूत्र है वही दूरी सूत्र काम में आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB अब x2 है अपने पास, अब वही अपन पेंसिल से लिख लें जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। x2 माइनस के 2, माइनस का सूत्र वाला, और x1 है 1। y2 है अपने पास 7 और y1 है 1। ये हो गए माइनस के 3 और ये हो गए प्लस के 6 का वर्ग। AB अब ये अपने पास है यहाँ पे 9 हो जाएगा इसका, -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36। अब इसको जोड़ लेंगे अपन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9 पंजे 45। इसको इसलिए लिखा कि ये 9 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, जैसे 3 वर्गमूल 5, ये हो गया यहाँ पे। अब लिख देते हैं मात्रा। अब अपन निकालते हैं दूसरी दूरी BC। अब ये x1 y1 ये वो क्या x1 y1 ये रहेंगे और x2 y2 ये रहेंगे, B और C। अब यहाँ पे x2 है 3 और x1 है माइनस के 2, यहाँ माइनस से माइनस गुणा हुआ प्लस के 2 गए। अब y2 है माइनस के 3 और y1 है प्लस के 7। BC इक्वल टू ये हो गए 5 का वर्ग और ये हो गए -10 का वर्ग। BC अब यहाँ हो गए 25 और यहाँ हो गए 100, वर्गमूल में लिख लेंगे इनको 125। अब
इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। 125 को अपन लिख सकते हैं 5 × 25, तो BC ये आ जाएगा 5 वर्गमूल में 5। वही टुकड़े करेंगे जिसका किसी एक टुकड़े का वर्गमूल निकल सकता है, मात्रक। अब अपने पास लास्ट एक और दूरी है AC। अब AC यानी A पहले अपन ने लिखा है, तो ये x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे। तो x2 है अपने पास 3, x1 है 1 का वर्ग, प्लस y2 है अपने पास -3 और y1 है +1। AC अब ये हो गए 2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, तो AC ये हो गए यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। तो AC इक्वल टू ये हो गए यहाँ पे 20। तो इसके भी टुकड़े कर सकते हैं अपन, 5 चौक 20, तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में 5 मात्रक। अब अपन देखते हैं कि कौन सी दो दूरियां बराबर है तीसरी भुजा की। अब यहाँ पे देखें अपन, तो देखने से मालूम पड़ रहा है कि AC और यहाँ पे AB, इन दोनों का योग BC के बराबर आएगा। जैसे देखो BC बराबर AB + AC, यहाँ पे BC है यहाँ पे 5 वर्गमूल 5 और AB है यहाँ पे 3 वर्गमूल 5 प्लस AC है 2 वर्गमूल 5। ये 5 वर्गमूल 5 और यहाँ 2 और 2 है, तो ये जोड़ के हो जाएंगे 5 वर्गमूल 5। ये देखिए दोनों इस BC का योग AB + AC के बराबर आ गया, यानी कि ये BC भुजा और यहाँ पे BA यानी BA और AC भुजा, इन दोनों का योग बराबर आ गया BC के, इस वाली भुजा के। तो हम ये कह देंगे कि यह सिद्ध होता है कि बिंदु A, B व C सरेख हैं।